देखिए, इस आंदोलन को हम किसान आंदोलन तो नहीं मानते हैं। आंदोलन है, किसान भी बैठे हैं, मगर आंदोलन पूरा राजनीतिक ऐसा दिख रहा है। पहले से ही ये विषय को लेकर जब पहले ही आंदोलन हुआ था, हमने बोले थे कि हर आंदोलन को आप किसान आंदोलन मत बोलो। नहीं, हम एमएसपी को स्वीकार नहीं करते हैं। हम अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस से सारे इनपुट अपना खरीदते हैं तो हम एमएसपी क्यों बेचे। पंजाब हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो सीमाएं हैं फिलहाल इस वक्त खोल दी गई हैं, लेकिन अभी भी किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आने वाले वक्त में वह उनकी रणनीति के तहत वो आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उनकी लगातार बातचीत चल रही है। मैं जोड़ रहा हूं मोहिनी मोहन मिश्रा जी से, जो कि आरएसएस समर्थित भारतीय किसान संघ के जो है एआई जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। मोहिनी मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी का जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बीकेएस का क्या कहना है? देखिए, इस आंदोलन को हम किसान आंदोलन तो नहीं मानते हैं। आंदोलन है, किसान भी बैठे हैं, मगर आंदोलन पूरा राजनीतिक ऐसा दिख रहा है। पहले से ही ये विषय को लेकर जब पहले ही आंदोलन हुआ था, हमने बोले थे कि हर आंदोलन को आप किसान आंदोलन मत बोलो। अगर ऐसे आंदोलन को हम किसान आंदोलन घोषित करेंगे और मीडिया सरकार बात करेगी तो आगे कोई भी देश के कोने में कोई किसान आंदोलन करने के लिए डरेगा, बचेगा। लोग आजकल समाज में पूछ रहे हैं आपका आंदोलन, आप हम भी कर रहे हैं आंदोलन। हम 1 लाख किसान यहाँ रामलीला मैदान में आए थे, सरकार के सामने अपना विषय रखे और अभी तक सरकार ने ढंग से बातचीत भी नहीं हुई। अगर ऐसे आंदोलनों को सब लोग बताएंगे किसान आंदोलन, तो आगे आंदोलन करने के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसलिए हम इसको, उनका डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, वो आंदोलन करे, सरकार भी बात करे, मगर सरकार भी गलत संदेश देश को दे रहा है। जो हिंसा करेगा, जो गड़बड़ करेगा, उनसे ही बात करेगा। ये सरकार, इसमें सरकार अपना मनसा भी बदल करना चाहिए। इसलिए आंदोलन एक दूसरी दिशा में जा रहा है। इसको हम तो किसान बैठे हैं, मगर आंदोलन किसान आंदोलन हम नहीं बोलते हैं। तो अमूमन आप देखा जाए तो आगे इनकी जो मांगे हैं, ये कहा गया था कि एमएसपी की गारंटी है, तो एमएसपी की जो गारंटी है उस पर बीकेएस का क्या स्टैंड होगा? नहीं, हम एमएसपी को स्वीकार नहीं करते हैं। हम अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस से सारे इनपुट अपना खरीदते हैं तो हम एमएसपी क्यों बेचे। हमने मैक्सिमम रिटेल प्राइस में क्यों नहीं बेचे। इस पर सहमति होना चाहिए सरकार की और किसानों की। इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं। अगर एमएसपी भी जो बार बार जो बात हो रहा है, C2 + 50% का बात आ रहा है, जो स्वामीनाथन जी ने बोले, जिनको अभी अभी भारत रत्न का उपाधि मिला, वो भी एक कंफ्यूजिंग स्टेट है। यानी हर राज्य में अपना जितना खर्चा होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलता है, उसको इकट्ठा करके उसका एवरेज निकाल के आप प्राइस डिक्लेयर करते हो, उसमें 50% डालो। जिस राज्य में, पंजाब जैसा राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य, जहां बहुत खर्चा होता है, जमीन का किराया ज्यादा है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बहुत लगता है, लेबर वहां 700-800 रुपया लेबर लगता है। जिस राज्य में 200-250 रुपये में लेबर चलता है, खाद नहीं डालते हैं, बीज अपना उपयोग करते हैं, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत अंतर होता है। एवरेज निकालेंगे तो ये जो पंजाब के किसान भाई यहाँ बैठे हैं, उनको ही नुकसान मिलेगा, नुकसान होगा, आगे फिर उनका आना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देश में अलग अलग है, राज्य सरकार उसमें सहायता करे, केंद्र के साथ बैठे, अलग राज्य के अलग अलग करे, नहीं तो एक एमआरपी घोषणा करे, ये सारे कॉस्ट को जो कवर करे, उसी आधार पर ये अगर व्यवस्था बनेगा तो किसी के लिए कष्ट नहीं होगा, सबके लिए समाधान निकलेगा। अच्छा, अमूमन जिस तरह की स्थिति है, ऐसा लगता है कि जो रास्ता है वो शायद बहुत जल्दी न निकल पाए। लेकिन दूसरी खास बात यह है कि एग्री प्रोडक्ट्स पर जीएसटी भी बहुत ज्यादा लगता है। नहीं, एग्री प्रोडक्ट का बात हम नहीं करते हैं। हम जो खर्चा करते हैं, ट्रैक्टर जैसा, पंप जैसा, जो इनपुट्स बोलते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। जीएसटी कानून के हिसाब से हमको इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए, किसानों को नहीं मिल पा रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जितने इनपुट्स के ऊपर आपका जीएसटी है उसको समाप्त करो। हमको जीएसटी इनपुट क्रेडिट दो, नहीं तो फिर जीएसटी समाप्त करो। दोनों ही विकल्प, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर इतने साल से जीएसटी इनपुट क्रेडिट हमको नहीं मिल रहा है तो जीएसटी सारी इनपुट के ऊपर खत्म होना चाहिए। ये हमारा लेजिटिमेट राइट है और कानून का अंतर्गत है। ये सरकार क्यों नहीं कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं सरकार नहीं कर रही है, और सरकार ने कई मौकों पर ये बताया है कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि भी उन्होंने किया है और उसको बढ़ाने की भी बात कही है। नहीं, किसान सम्मान निधि जब शुरू हुआ उसके पहले ये हमारी मांग था कि किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा डालो, क्योंकि आप किसान के नाम पर बाकी कंपनियों को दे रहे हो पैसा, फर्टिलाइजर सब्सिडी के नाम पर, किसी भी नाम पर दे रहे हो। हम मांग किए, हमको कोई कर्जा फर्जा माफी की बहुत जरूरत नहीं है। कर्जा माफी किसको जरूरत है वो कर ले, मगर किसान को जो कर्जा नहीं लेता है, जो कर्जा वापिस करता है, उनके लिए क्या है,
उसी तर्क से वो निकला किसान सम्मान निधि, मगर वो काफी साल हो गया है। इसको और बढ़ोतरी होना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, किसान की खर्चा बढ़ रहा है, तो ये किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी होना जरूरी है, तब जाके किसानों को भला होगा। एक प्रपोजल सरकार ने यह भी दिया था किसानों को कि तकरीबन 11 ऐसी फसलें हैं जो कि एमएसपी के तहत सरकार खरीद कर सकती है, लेकिन किसान उस पर भी नहीं माने। सरकार का तंत्र इतना कंफ्यूज क्यों है? देश में 11 फसल करने वाला किसान है क्या? हजारों फसल करने वाले किसान है। सरकार कोई ढंग से बात करके, सारे लोगों से बात करके, जो अहिंसक और राजनीतिक आंदोलन करते हैं उनके साथ भी बात करके कोई रास्ता निकाले। 5 फसल, 3 फसल, 23 फसल, ये कोई मतलब नहीं है। आजकल जैसे प्रधानमंत्री ने स्वयं घोषणा की, बाम्बू को फसल घोषणा कर दिए, किसान खेती कर रहा है, उनका कौन देखेगा? दवाई का जो मेडिसिनल प्लांट, उसका कौन देखेगा? फूल का खेती के बारे में कौन सोचेगा? एप्पल के बारे में कौन सोचेगा? कई फसल अपना देश में किसान करता है, जो जरूरी भी है। देश की सरकार भी चाहता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फसल हो। ये 2, 4, 5, 7, 10, 11 में सरकार क्यों रुका हुआ है पता नहीं। किसको सेटिस्फाई करना सरकार चाहती है, ये सरकार के ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है। तो अभी मोहिनी मोहन जी, जो भारतीय किसान संघ है वह मौजूदा हालात को देखते हुए क्या कुछ कर रहा है? देखिए, भारतीय किसान संघ अभी 2 दिन पहले हमने राजस्थान किशनगढ़ में बैठे थे। देश भर में करीब 500 प्रतिनिधि अपना उपस्थित थे। हर राज्य से 20-20 प्रतिनिधियों को बुलाए थे हम। सारे आंकलन हमने किया, उसमें हमने 2-3 विषय निकाला। सरकार हम जो बोलते हैं पहले उसको लागू करे, जीएसटी को समाप्त करे, किसान संबंधी वृद्धि करे, और जो मंडियों में, मंडी के बाहर भी जो लूट हो रहा है, सीधे सीधे सरकारी तंत्र के माध्यम से भी किसान से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। हम विक्रेता है, दुनिया में कोई विक्रेता टैक्स नहीं देता है, हम मंडी में बाहर भी टैक्स दे रहे हैं। इसको सरकार समाप्त करे। भारत में सबसे ज्यादा लूट होता है बीज से। ये बीज में जो कंपनियां भी है, सरकार भी है, यूनिवर्सिटी भी है, वो किसानों से बहुत लूट कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि बीज किसान का अधिकार है। ये सारी बीज का मालिक किसान है, कोई कंपनी, कोई सरकार नहीं है। इसलिए ये बीज का शोषण रोके। ये सारी पहले शोषण रुक जाए, फिर आगे की विषय हम चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान संघ के मोहिनी मोहन मिश्रा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार और साथ ही साथ अलग संगठनों को लेकर के जो मोर्चा है वो लगातार खुला रहेगा जब तक किसानों से संबंधित बातों को नहीं माना जाता। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो मौजूदा जो है सरकार और साथ ही साथ जो किसान बैठे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर, उसे भी आड़े हाथों लिया।